Video we are going to cover one of the significant pillar of general organic chemistry which is inductive effect. तो आज हम दोनों को पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट को भी और माइनस आई इफेक्ट को भी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। अगर मैं CCl की बात करूं और यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन कार्बन, तो कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है? 0। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पोलर नहीं होगा। अगर इस दोनों में कंपैरिजन करो कार्बन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड द क्लोरीन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसका मतलब इस पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा। जिधर की ओर शिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, उस पर पार्शियल माइनस का चार्ज आता है, जिसको हम डेल्टा माइनस भी बोलते हैं, और यहाँ पे डेल्टा प्लस का साइन आता है। तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए उस कंपाउंड का पोलर होना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो ग्रुप मैंने लिखा, आप इसको देखिए। एक तो EDG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, जैसे कि मिथाइल का ग्रुप है, जैसे कि एल्काइल ग्रुप है, तो ये सभी के सभी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। सिमिलरली जब हम EWG की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ, जो है जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन, और जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव का साइन आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 में अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो कार्बन 1 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन 2, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल डेल्टा प्लस। अब डबल डेल्टा प्लस का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो गई, डेल्टा प्लस से थोड़ी सी कम हो गई। फिर अगर 3 और 2 में कंपैरिजन करोगे, तो 2 जो हो गई कार्बन नंबर 2 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन 3। तो इसका मतलब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 डेल्टा प्लस। तो जनरली ऐसा बोला गया है कि कार्बन 3 तक ही इसके इफेक्ट होते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब 3 कार्बन के बाद इसकी जो इफेक्ट होती है वो डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन कार्बन 4 ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी सिचुएशन को बात करते हैं। इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम परमानेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। परमानेंट इफेक्ट का मतलब कि ये कभी भी ऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो वो हमेशा रहेगा वहां पे, तो उसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है जो टेम्पररी इफेक्ट भी होते हैं। इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3 कार्बन के बाद इसकी जो इफेक्ट है वो खत्म सी हो जाती है, और धीरे धीरे डेल्टा जो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ था, इस हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं ना कि डबल डेल्टा प्लस जो है, ट्रिपल डेल्टा प्लस है विच इज लेस देन डबल डेल्टा प्लस अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, और विच इज लेस देन डेल्टा प्लस। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी घटती जाती है जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल्स को नहीं छोड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये सिचुएशन जैसे आप देख रहे हो, तो ये है आपका प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई में क्या हो जाएगा? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो हमेशा क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो अभी जो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में, तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन 1, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, और यहाँ पे ये जो सेकेंड कार्बन है और फर्स्ट कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन फर्स्ट, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल डेल्टा माइनस, सिमिलरली ट्रिपल डेल्टा माइनस, ऐसे। इसके बाद तो इसकी कोई इफेक्ट होगी ही नहीं। तो ये प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल था, और ये जो मैंने आपको बताया ये माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल था। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रही है। ठीक है,
एक बात आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है कि ऐसे एटम जिसका कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो जो अपनी तरफ जो बॉन्ड में जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जनरली आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, FON, FON, मतलब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको पूछा गया है कि इस दो, देखो पहले क्वेश्चन के दो ऑप्शन है ए एंड बी, इसमें से कौन से मोर पोलर होंगे। जैसे यहाँ पे बॉन्ड देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बन और Br के बीच में, ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तो पोलर होगा, ये क्या हो जाएगा, मोर पोलर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे इसमें, फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर कंपेरिजन करो CH3NH2 और CH3OH, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इस हिसाब से जो ये ऑप्शन सेकेंड है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इट विल बी मोर पोलर इन नेचर। एंड द लास्ट ऑप्शन देखो हमारे पास, यहाँ पे है OH, यहाँ पे SS है, तो पहले क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, सल्फर तो बाद में आता है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है इट विल बी मोर पोलर। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है बेंजीन रिंग, आप इसको देखिए, इसमें मैंने नाइट्रो का ग्रुप लगाया, NO2 क्या है, नाइट्रो। अब नाइट्रो जहां तक आपको पता होना चाहिए, नाइट्रो क्या है, नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये -I इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो तो इट विल शो -I इफेक्ट। ये चीजें मैंने आपको इनिशियली बताया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन सेकेंड पे भी पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, विच इज डबल डेल्टा प्लस, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कार्बन 1 जो है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन सेकेंड, और हमेशा कार्बन चेन एक अच्छा डोनर की तरह बिहेव करती है, तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन देने की बात करता है, जिसकी वजह से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली तीसरे कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल डेल्टा प्लस। और इस साइड भी वही, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो कार्बन 2 भी इफेक्ट होगा, यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा, 3 वाला ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा प्लस। बट कार्बन 4 इज नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देखिए। इसमें आपको बताना है कि क्या कंडीशंस होंगी। ये वाला जो कंडीशन है ये है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमेशा जो है ये कौन सा शो करता है, ये -I इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट होगी, और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, डेल्टा प्लस का चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डेल्टा प्लस, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो आपको सबसे पहले उस बॉन्ड के पास जाना है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे कार्बन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हमें यहाँ पे जाना है सबसे पहले। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल टेंड्स टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड के लिए ही ऑपरेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इधर की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस का चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब क्योंकि ये जो CH3 आप ग्रुप देख रहे हो, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और CH3 और कोई भी कार्बन का चेन हमेशा डोनर की तरफ बिहेव करता है। और दूसरा कंपैरिजन देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब CH वाला जो कार्बन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3 इन दिस कंडीशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, डबल डेल्टा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इधर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस और यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा प्लस, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन के बाद जो कार्बन इफेक्ट हो रहा है उससे जुड़े हुए 2 कार्बन तक चीजें रहती है, फिर उसका इफेक्ट डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन हमारे पास देखो, लास्ट एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है।
तो डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, यहाँ आपको देखना है कि एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट हो सकता है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस खास दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इसका मतलब द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा माइनस का चार्ज आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस का चार्ज आएगा। अब डेल्टा प्लस है ये, और ये नॉर्मल कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे या शिफ्ट हो जाएगी, और ये रहा आपका रिजल्ट। इसके अलावा मैंने ऑर्डर्स लिख दिए कि प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं उसके ऑर्डर लिख दिए। तो यहाँ जब भी आपको आर दिखे, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, और एल्काइल ग्रुप हमेशा डोनर की तरफ बिहेव करता है। एआर जहाँ पे दिखे वो एराइल ग्रुप होता है, मतलब C6H5 वाला ग्रुप। और मैंने आपको बता दिया है कि प्लस आई इफेक्ट जो शो करता है ऐसे ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो एक अच्छा डोनर हो। माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैंने सारे ऑर्डर्स को मेंशन कर दिए, तो जरूर आप इसको नोट डाउन करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप शेयर करें। थैंक यू।